हेलो बच्चों, बिजनेस स्टडीज़ में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। ये चैप्टर फर्स्ट है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पहले। आज उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं और इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है क्योंकि इससे कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31 है MCQ का। 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, अंडर व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डज द करेक्टिव एक्शन फॉल। अंडर व्हाट फंक्शन, मैनेजमेंट का वो कौन सा फंक्शन है जिसमें करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। 5 फंक्शंस के नाम बताए गए थे जब टॉपिक पढ़ाया गया था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। तो प्लानिंग में तो ऐसा होता नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग में तो वर्क डिवाइड करते हैं, डायरेक्टिंग में गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, लीड किया जाता है। तो कंट्रोलिंग ऐसी फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसके अंदर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। बहुत सारे काम होते हैं कंट्रोलिंग में, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो कंट्रोलिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। तो आंसर है डी, कंट्रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर डायरेक्टिंग। अभी मैंने बताया था डायरेक्टिंग में गाइडिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग, ये सब काम होते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं होता है डायरेक्टिंग में। तो प्लानिंग है, सुपरविज़न है। प्लानिंग में क्या बताए थे, डिसाइडिंग इन एडवांस द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फ्यूचर में क्या करना, कब करना, कैसे करना, किसके सहायता से करना, ये प्लानिंग में पहले से डिसाइड कर लिया जाता है, वो प्लानिंग है। सुपरविज़न, काम चल रहा है उसको देखना, उसको वॉच करना और इंस्ट्रक्शन देते रहना, कमी हो तो बताना। लीडरशिप में क्या होता है, इन्फ्लुएंसिंग द पीपल। मोटिवेट करना, इनकरेज करना जिससे लोग मन से काम करें। तो इसमें से 4 में से 3 तो डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हैं, एक नहीं है। तो ये तो है, ये भी डायरेक्टिंग का एलिमेंट है, ये भी डायरेक्टिंग का एलिमेंट है, ये भी डायरेक्टिंग का एलिमेंट है। ये प्लानिंग डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं है। प्लानिंग अपने आप में खुद एक फंक्शन है और वो फर्स्ट नंबर पे आता है, पहले आपको पढ़ाया गया है। तो आंसर ए है, ये डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं है प्लानिंग। बाकी तीनों हैं, वही पूछा था, डज नॉट फॉल अंडर, जो डायरेक्टिंग में नहीं आता इसमें से, तो ये नहीं आता डायरेक्टिंग में, ये अलग अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन है ये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, नंबर ऑफ लेवल्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस हैं। एक फंक्शन नहीं, लेवल। मैनेजमेंट का लेवल कितने होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। आपको पढ़ाया गया था कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल, या लोअर लेवल भी बोलते हैं थर्ड वाले को, सुपरवाइजरी लेवल बोलते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर बोलते हैं। तो 3 होते हैं, तो इसका आंसर सही है सी। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है कहाँ, वेयर द एफर्ट्स ऑफ, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। ऑप्शन है 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन्स, मेनी पर्सन। तो बोला है कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत कहाँ पर होती है, जिसमें एक व्यक्ति काम करता है, या जहाँ पे 2 लोग काम करते हैं वहाँ कोऑर्डिनेशन चाहिए, या जहाँ 3 लोग काम करते हैं वहाँ कोऑर्डिनेशन चाहिए, या जहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं वहाँ कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो मेनी पर्सन्स इसका आंसर है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन वहीं पे चाहिए जहाँ पे
कई लोग मिलके काम करें। जैसे कोई आप अकेले करते हो तो वहाँ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन मीन्स सिंक्रोनाइजेशन, हार्मोनाइजेशन, एकरूपता लाना, सेम डायरेक्शन में ले जाना गोल अचीव करने के लिए। तो जहाँ पर अकेला बंदा होगा वहाँ कोऑर्डिनेशन की क्या ज़रूरत हो, तो अकेले सब कुछ करेगा। जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका आंसर है डी, मीन्स कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत वहाँ पे होती है जहाँ पे कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है जिस काम में। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो हाँ, कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहले भी बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक कोई अलग फंक्शन नहीं है। वैसे तो मैनेजमेंट के 5 ही फंक्शन बताए गए थे, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 5 फंक्शन बताए गए हैं मैनेजमेंट के, इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं आता। इसलिए बताया कि सेपरेट फंक्शन नहीं है कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का, बट इट हैपेंस टू बी द फाइनल ट्रूथ ऑफ ऑल फंक्शंस। जितने भी फंक्शन बताए अभी 5, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन 5 का ये फाइनल ट्रूथ है, आखिरी सत्य है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन बताया गया है, ये जो बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन अलग फंक्शन नहीं है बल्कि वो सभी फंक्शंस का फाइनल ट्रूथ है, तो ये किस कंटेक्स्ट में ये ऑब्जर्वेशन किया गया है, ये बात कही गई है। तो इसके ऑप्शन है किस संबंध में ये बात कही गई है कि अलग फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन ए है कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज नॉट एस्टेब्लिश्ड ऑटोमेटिकली, सी कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअसली मूविंग प्रोसेस, नन ऑफ दी। तो इसका आंसर ए है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके बारे में ये टॉपिक आपको अच्छे से बताया गया था, आप उसको दोबारा भी देख सकते हो क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस संबंध में बात कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का एसेंस है, क्योंकि मैनेजमेंट वहाँ पे होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं, कई सारे लोग काम करते हैं, तो वहीं पे तालमेल की ज़रूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट का काम ही यही है, तालमेल बैठाना, हार्मोनाइज़ करना, सिंक्रोनाइज़ करना। और ये मैनेजमेंट के हर फंक्शन में होता है। इनहेरेंट बताया गया इसको, इनहेरेंट, वो अंडरस्टूड है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कोऑर्डिनेशन करना है। अगर मैनेजमेंट है तो कोई भी फंक्शन हो कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन बात सही है? कोऑर्डिनेशन इज नॉट इक्वली इम्पॉर्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये तो एकदम क्या लिखा है, क्या नॉट इक्वली इम्पॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के हर लेवल में इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं है। बी बोला कोऑर्डिनेशन हैज़ नो इम्पॉर्टेंस, ये तो एकदम गलत लिखा है। कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस तो बहुत है, उसको पढ़ाया भी गया था। कोऑर्डिनेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन बराबर इम्पॉर्टेंट है। नहीं, हर लेवल पे तो कोऑर्डिनेशन चाहिए लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे चाहिए लेकिन हर लेवल पे इक्वल नहीं होता है। तो ये है ऑप्शन सही, कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट इक्वली इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट सभी लेवल के लिए है लेकिन सबके लिए बराबर इम्पॉर्टेंट, हर लेवल के लिए बराबर इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन का मीनिंग क्या है? डिजायर टू वर्क ज्वाइंटली, मिलजुल के एक साथ काम करने की इच्छा को बोलते हैं कोऑपरेशन। या डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है उनको डिटरमाइन करना, निश्चित करना है कोऑपरेशन। या दोनों है, ये ए बी दोनों है या कोई नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। कोऑपरेशन का मीनिंग होता है साथ में मिलकर
काम करने की जो इच्छा होती है, एक दूसरे का हेल्प करते हुए, एक दूसरे को साथ में लेकर काम करने की जो इच्छा होती है, उसी को बोलते हैं कोऑपरेशन। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। टू व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन एसोसिएटेड विद? मैनेजमेंट के किस फंक्शन से कोऑर्डिनेशन एसोसिएटेड है? तो बताया गया था आपको कि एसेंस ऑफ ऑल फंक्शंस है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि कहा जाता है कोऑर्डिनेशन का एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में भी चाहिए कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, डायरेक्टिंग में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, कंट्रोलिंग में भी चाहिए, तो सभी में कोऑर्डिनेशन चाहिए, तभी तो कहा जाता है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? अभी तो बताए थे इसके बारे में कि इन चारों में से किसको कहा जाता है कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी बताया था कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज द फोकस ऑफ अटेंशन व्हेन अ मैनेजर इज बिजी इन प्लानिंग एक्टिविटी? जब एक मैनेजर प्लानिंग करने में बिजी होता है तो उसका फोकस ऑफ अटेंशन क्या है, उसका मेन ध्यान क्या है? तो डायरेक्टिंग तो अलग फंक्शन है, ये प्लानिंग पूछा है, जब मैनेजर प्लानिंग कर रहा हो तो उसका फोकस ऑफ अटेंशन क्या होगा? डायरेक्टिंग तो अलग ही फंक्शन है, स्टाफिंग भी अलग फंक्शन है, कंट्रोलिंग भी अलग फंक्शन है, तो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन में चाहिए तो प्लानिंग में भी चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेशन है जो फोकस ऑफ अटेंशन होता है, प्लानिंग क्या सभी फंक्शन के लिए होता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट? हम कौन सी इंफॉर्मेशन पाते हैं अबाउट कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन हम पाते हैं? थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस प्रोसेसेस। तो हर प्रोसेस अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है लेकिन इंटर रिलेटेड भी होता है, तो इंटरडिपेंडेंस जो प्रोसेसेस हैं किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में, उसमें कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम कौन सी इंफॉर्मेशन पाते हैं? तो मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, नीड, नन ऑफ दिस। तो आंसर नीड है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन की नीड जो होती है हर प्रोसेस में होती है, हर फंक्शन में होती है, तो इसका ऑप्शन है सी सही है, नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। द वर्ड कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन आर। यहाँ बताना है कि कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन जो हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। पहला ऑप्शन अपोजिट, मतलब ये दो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन अपोजिट हैं, बिल्कुल नहीं है। सिनोनिम है, मीन्स दोनों का सेम मीनिंग है, एक ही फैक्ट के दो नाम हैं, ऐसा भी नहीं है। कम्प्लीमेंट्री, ये सही है, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। कोऑपरेशन क्या बताए थे? जॉइंटली काम करने की इच्छा। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तालमेल बैठाना। तो दोनों एक दूसरे के पूरक यानी कम्प्लीमेंट्री हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू द एलिमिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन? जो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं
तो उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एलिमिनेट करना माने हटाना, ख़त्म करना, जटिलता को ख़त्म करने के लिए इसमें से कौन सा ऐसा है जो हेल्प करता है कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एलिमिनेट करने में? तो प्लानिंग नहीं, डायरेक्टिंग नहीं, कंट्रोलिंग नहीं, कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, तो उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एलिमिनेट करने के लिए ये कौन हेल्प करता है? इनमें से ये है कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एलिमिनेट करने के लिए। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी के एमसीक्यू हैं, उनको भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी की जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों में से ऐसा कौन है जो मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है? प्लानिंग ये तो है मैनेजमेंट का फंक्शन, स्टाफिंग भी है, डायरेक्ट कंट्रोलिंग भी है, ये कोऑपरेटिंग ये मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। हाँ, ये ज़रूरत पड़ती है कोऑपरेशन की, जिससे कोऑर्डिनेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ये एसेंस है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन है 2, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट एक आर्ट है या साइंस है, या साइंस आर्ट दोनों है, या कोई नहीं? तो हम पढ़े थे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो दोनों है, आर्ट भी है और साइंस भी है। डिटेल जानना हो तो आप टॉपिक पढ़ लेना, दोबारा रिवाइज कर लेना। और थर्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन है एमसीक्यू, द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इन चारों में से ऐसा कौन है जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? अर्निंग प्रॉफिट ये तो है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो, ये भी है मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ये भी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, सोशल में आता है ये। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव टॉपिक था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, तो ये भी है। पॉलिसी मेकिंग ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैनेजमेंट का ये फंक्शन है, फंक्शन का पार्ट है, फंक्शन भी नहीं है। हाँ, लेकिन पॉलिसी तो करना ही पड़ता है मैनेजमेंट को, टॉप लेवल पॉलिसी बनाता है, बताए थे, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक साधन है पॉलिसी मेकिंग, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू एनसीईआरटी का, पॉलिसी फार्मूलेशन इज द फंक्शन ऑफ, पॉलिसी बनाना किसका फंक्शन है? टॉप लेवल का है, मैनेजर्स का है, मिडिल लेवल मैनेजर्स का है, ऑपरेशनल यानी लोअर लेवल का है, या सभी का है? तो अभी बताया था कि टॉप लेवल मैनेजर्स का काम है पॉलिसी बनाना, तो ऑप्शन ए सही है। फिफ्थ है एनसीईआरटी क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए, कोऑर्डिनेशन इज, कई बार बता चुके हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में, इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। कोऑर्डिनेशन इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल नहीं। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, हाँ ये है, तो ऑप्शन बी सही है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो एमसीक्यू ख़त्म हुए, इसको आप बार बार देखना समझना, जैसे कि इतने ज़्यादा एमसीक्यू बता दिए हैं कि पूरा चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसको बार बार देखने की ज़रूरत है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग हॉट्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लेसन 1 का।